गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ क्लास 10th में आपका स्वागत है। देखिए, अभी अपना पाठ्यक्रम भी बदल चुका है। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम चलेगा अपने यहाँ पर 2021 और 22 का नया पाठ्यक्रम है। इसमें जो पहली जो प्रश्नावली है वो आपकी है वास्तविक संख्याएं, संख्या पद्धति। तो अपन को संख्या पद्धति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वास्तविक संख्याएं अपन को पढ़नी है तो संख्या पद्धति के बारे में कि जब भी अपन पढ़ेंगे गणित, यहाँ पर वास्तविक संख्याओं तक की जानकारी अपन को होनी चाहिए। तो वास्तविक संख्याओं की जानकारी के लिए अपन ने यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं को कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। ठीक है। प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं जो किसी वस्तुओं को गिनने के काम में आती हैं। जैसे सबसे पहले प्रकृति में प्राकृत संख्याओं की उत्पत्ति हुई कि प्राकृत संख्याएं कोई भी वस्तुओं को गिनने की आवश्यकता जब पड़ती है, 2, 4, 5, 1 से लेकर के अनंत तक की वस्तुओं को जब गिनने की आवश्यकता पड़े तो वहां पर अपन प्राकृत संख्याओं का प्रयोग करते हैं। प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो 1 से प्रारंभ होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के अनंत तक चलते हैं। जहां तक अपन गिन सकते हैं वहां तक चलेंगे 1 से प्रारंभ होकर के कि यहाँ पर जो भी वस्तुओं को गिनने की आवश्यकता पड़ती है वो 1 से स्टार्ट होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं। यहाँ पर पॉइंट वाली बटे वाली संख्याएं प्रयोग नहीं आती हैं, पूरी संख्याएं होती हैं। ये आपकी प्राकृत संख्याएं हैं। परिभाषा में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं जो 1 से प्रारंभ, ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जो चीज अपन जानते हैं उसकी जानकारी के बारे में, 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत। दूसरी है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं का अपन तर्कों से व्यक्त करते हैं। अब प्राकृत संख्याओं में यदि शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए, प्राकृत संख्याएं हैं, यदि इनमें शून्य को और शामिल कर लिया जाए तो इनसे बनने वाली जो संख्याएं हैं वो कैसी रहेंगी? आपकी पूर्ण संख्याएं रहेंगी। जब उन्होंने प्रारंभ किया तो पूर्ण संख्याएं शून्य को शामिल करने पर शून्य से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं। ये संख्याएं भी आप अनंत तक की संख्या लिख सकते हैं शून्य से प्रारंभ करके। वो आपकी क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत। यहाँ पर पॉइंट वाले बटे वाले किसी प्रकार की संख्या इसके अंदर नहीं आती है। पूर्ण का मतलब होता है पूरी तरीके से संख्या होनी चाहिए। ठीक है। आदि और पॉइंटों में संख्याएं बटे वाली नहीं आती है, पूरे मान प्राप्त होना चाहिए संख्या का। फिर आता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं, इनको I या Z से व्यक्त करते हैं। पूर्णांक संख्याओं से मतलब यह है कि यहां से अब तक जो पढ़ी अपन ने 0 से बड़ी संख्याएं पढ़ी, 0 से छोटी संख्याएं भी होती हैं जो माइनस में चलती हैं। माइनस का 1, -2, -3, -4 ऐसे माइनस की तरफ भी अनंत तक की संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए या ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया जाए प्राकृत संख्याओं के आगे, तो I या Z से व्यक्त करते हैं। इनमें माइनस में भी अनंत तक होती हैं, डॉट डॉट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट प्लस। ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर के 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक जाती हैं और इधर भी 0 से प्रारंभ होकर के अनंत तक शामिल होती हैं। जो सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं जिसका मान पूरा होना चाहिए, बटे पॉइंट वाली संख्या इसके अंदर नहीं आती है। अभी तक पूर्णांक संख्याएं इसकी कहलाती हैं। पूरी संख्या है, कोई बटे पॉइंट वाली संख्या नहीं आएगी। ऋणात्मक में भी अनंत तक और धनात्मक की तरफ भी अनंत तक की संख्याएं शामिल होती हैं इसमें।
अब बात आती है, इसको बांटते हैं अपन धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। देखिए इनको i प्लस या z प्लस से व्यक्त करते हैं। i प्लस या z प्लस, इसमें शामिल होती है धनात्मक संख्याएं, चाहे धनात्मक चिन्ह लगा हो चाहे नहीं लगा हो। सभी धनात्मक संख्याएं, ये सभी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो धनात्मक पूर्णांक होती है। ठीक है, या फिर लिखें सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो धनात्मक ही होती हैं। 1 2 3 4 डॉट से लेकर के अनंत तक जो भी संख्याएं होती हैं वो धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो प्राकृत संख्याओं को भी अपन धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कह सकते हैं। इसको है अगला है ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को देखिए i माइनस या z माइनस से व्यक्त करते हैं, i माइनस या z माइनस से व्यक्त करते हैं। तो देखिए ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं माइनस वाली संख्या होती हैं, i माइनस या z माइनस से व्यक्त करते हैं। माइनस का 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 माइनस इनफिनिटी। ऋणात्मक में अनंत तक की संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक में अनंत तक की संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है इसके अंदर, जो ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि दोनों प्रकार की संख्याएं अपन ने पढ़ी, इसमें शून्य को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो पूछा जाए कि शून्य ऋणात्मक है धनात्मक है, तो यहाँ पर बात यह है कि न तो धनात्मक संख्याओं में शून्य को शामिल किया और ना ही ऋणात्मक संख्याओं में शून्य को शामिल किया है। इसका मतलब शून्य न तो ऋणात्मक संख्या है और ना ही धनात्मक संख्या है। नोट डाल करके लिख लेंगे शून्य 0 न तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या दोनों में शामिल नहीं है, न तो धनात्मक संख्या में शामिल है और ना ही ऋणात्मक संख्या में शामिल, जीरो अलग ही रहता है। अगली बात करें परिमेय संख्या, महत्वपूर्ण है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को कैपिटल Q से व्यक्त करते हैं। परिमेय संख्याओं की परिभाषा अपन बार बार इसमें पढ़ चुके हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q रूप में या अंश बटे हर रूप में व्यक्त किया जा सके, लेकिन हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या की बात करें तो ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q या अंश बटे हर रूप में व्यक्त किया जा सके, व्यक्त किया जा सके तथा
P व Q पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्याओं में से हो, परंतु Q का मान शून्य नहीं है। शून्य नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q रूप में या अंश बटे हर रूप में व्यक्त किया जा सके तथा p व q पूर्णांक संख्याओं में से होनी चाहिए, में से हो, परंतु q का मान शून्य नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाती है। और इनको किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल Q से। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल महत्वपूर्ण है। देखिए कि अब तक जितनी भी संख्याएं अपन ने पढ़ी, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये सभी संख्याएं हैं जो परिमेय संख्या भी हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि 2 है, 2 परिमेय संख्या है, 5 भी परिमेय है, -10 है तो ये भी परिमेय है। बटे की बात करें जाए, बटे में लिखी जाए 22/7 है, ये भी परिमेय संख्या है। 3.14 है, ये भी परिमेय संख्या है। दशमलव, अशांत दशमलव 3.3333 आता ही जाए। आवृत्ति वाला दशमलव संख्या जिसमें आवृत्ति होगी वो भी आपकी परिमेय संख्या है। जिसके वर्गमूल का मान पूरा प्राप्त होता है। √1 है, √4 है, √9, √25, ऐसी संख्याएं जिनके वर्गमूल का मान पूरा प्राप्त होता हो, या अंडर रूट में ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त होता हो, वो परिमेय संख्याएं हैं। शांत दशमलव वाली परिमेय हैं। अशांत में लेकिन आवृत्ति होना चाहिए, आवृत्ति वाली संख्याएं होती हैं वो भी आपकी परिमेय संख्याएं हैं। रूट वाली है वो भी परिमेय संख्याएं हैं, शून्य है ये भी परिमेय संख्या है। मिश्र भिन्न में जो संख्या होती है ये भी परिमेय संख्या होती है। ये भी कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। ये आपके परिमेय संख्याओं के बारे में अपन ने पढ़ा। 1/3 है, ये भी परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं अपन अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याओं की बात करते हैं। देखिए अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उनको IR से व्यक्त करते हैं। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q में व्यक्त
में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ऐसे संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखिए एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल से बात करें अपन, तो ऐसी संख्याएं जिनके वर्गमूल का मान पूरा पूरा प्राप्त नहीं होता है। जिनके वर्गमूल का मान पूरा पूरा प्राप्त नहीं होता है, जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं हम लोगों के अंदर की जो संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल का मान पूरा पूरा नहीं आए, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। 22 अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 परिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें और संख्याएं आती है जिन्हें अनावश्यक अनावृत्ति हो। 2.50 5 2 बार 0 5 3 बार 0 ऐसे आता ही चले। ऐसी संख्या जिनमें ऐसा लग रहा है आवर्ती हो रही है, लेकिन आवर्ती एक फिक्स क्रम के बाद में नहीं हो रही, अंतराल बढ़ता जा रहा है, इसलिए ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। 7 5 2 4 2 2 बार 4 2 3 बार 4 ऐसे जो संख्याएं होती हैं वो कैसी संख्याएं? सब अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। मैंने जो प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इनको r से व्यक्त करते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं मिलाकर सभी संख्याएं वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। अब तक आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी, प्राकृत, परिमेय, अपरिमेय, जितनी भी संख्याएं पढ़ी अब तक की, वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए तो यहाँ पर √2 + 5 ये अपरिमेय, ये तो परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। इसको सम्मिलित रूप से कही जाए तो ये वास्तविक संख्या है, और वैसे क्या बनेगी? ये अपरिमेय संख्या होगी। वैसे क्या होगी? अपरिमेय संख्या। यह है जो अपरिमेय भी है और वास्तविक भी है। वास्तविक भी कह सकते हैं और अपरिमेय संख्या भी कह सकते हैं। ये ऐसी संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या तो है ही, अपरिमेय भी हैं। 8
10, ये सब वास्तविक संख्या है। 0, 8/7 कैसी संख्याएं हैं ये? वास्तविक संख्याएं। कहने मतलब अब तक जो भी संख्या पढ़ी अपन ने, परिमेय पढ़ी है, परिमेय पढ़ी, इन सबको मिला करके क्या कहते हैं अपन? वास्तविक संख्या कहते हैं। इस तरीके से संख्या पद्धति की बात करें अपन, यहाँ पर यह है कि अपना जो गृह कार्य है, जो वीडियो डलती जा रही है प्रश्नावली वाइज, ये पहली प्रश्नावली अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.1। साथ में किताब भी होनी चाहिए, रफ कॉपी पेन लेकर के बैठें और समझ कर के साथ साथ लिखते चलें, और होमवर्क की कॉपी में साफ साफ गृह कार्य को भी करें। संख्या पद्धति को लिखें, संख्याओं के बारे में ज्ञान होना जरूरी है, और गृह कार्य वगैरह सारी चीज़ कंप्लीट स्टार्ट कर दें। जो अपना तैयार रहेगा देख करके वीडियो में से जैसे लिखते जा रहे हैं, उसके बाद में एक जगह रोक करके उसमें से गृह कार्य को साथ के साथ करें, और रफ कॉपी और पेन लेकर के और किताब साथ में होनी चाहिए। इस प्रकार से अपन को पढ़ना है। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है लिख करके देखें। अगर फिर भी कोई समस्या रहती है किसी भी विद्यार्थी को, तो अपने जो नंबर दे रखे हैं इन नंबरों पर कॉल करके किसी भी प्रकार के प्रश्न में कोई समस्या हो तो पूछ सकता है। ठीक है, समझने के लिए कि कोई समस्या आती है, समझ में नहीं आता है, तो आप फ़ोन नंबर कर लें। ये फ़ोन नंबर पर आप पूछ सकते हैं कि ये सवाल किस तरीके से करना था, ये समस्या है, तो समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा।